हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीर्तिस कोडिंग। सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पैटर्न वाले सीरीज़ में आज हम आपसे 14th नंबर पैटर्न के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारा 14th नंबर पैटर्न क्या है। तो ये रहा हमारा आज का 14th नंबर पैटर्न। तो इसको हमको प्रिंट कराना है। इस पैटर्न में देखिए कि हमारा वैल्यू 6 से स्टार्ट होकर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है 0 एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि सारा वैल्यू यहाँ पर 0 है इस प्रकार से, यानी कि 6, 5 इस तरह से भी आप देखेंगे 6, 5, 4, 3, 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, देन 5 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, देन 3 से, देन 2 से, देन 1 से, देन 0। तो ये पैटर्न को हमको प्रिंट करवाना है। तो इस पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए वही 4 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, बट कुछ लॉजिक लगाएंगे। बस ये लॉजिक का चेंज होता है और हमारा पैटर्न वही प्रिंट हो जाता है। तो आइए हमारे फर्स्ट स्टेप की ओर। हमें फर्स्ट स्टेप से जानने को मिलता है कि कितने रो और कितने कॉलम्स है हमारे पास। ओके, तो हम फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हमारा कितने नंबर्स ऑफ रो एंड कितने नंबर्स ऑफ कॉलम है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम सेकंड स्टेप की ओर आगे बढ़ेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या देखेंगे? सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि हमें आई और जे रो और कॉलम वाइज को डिफाइन करना है। ठीक है, आई को रो में और जे को कॉलम में, और जिस जिस पोजीशन में हमको नंबर को प्रिंट कराना है वो रो और वो कॉलम को लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टेप। हमने तो हमारा सेकंड स्टेप ये रहा। तो ये हमने स्टेप्स 2 में लिख लिया है कि हमें जिस जिस कॉलम में और रो में प्रिंट करवाना है वो हम नंबर वाइज लिख लिए हैं। यहाँ पर देखिए 6 वैल्यू प्रिंट कराना है, ये नहीं लिखे है। हमें जिस कॉलम में प्रिंट कराना है वो लिखे है। 6 है, 5 है, 4 है, 3, 2, 1, 0। बट यहाँ पर कॉलम नंबर है, ये आप ध्यान से देखिए। ओके, नंबर है इंटीजर वाइज है, इसीलिए थोड़ा देखने में आपको मतलब कि कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन आप यहाँ क्लियरली देखिए कि यहाँ पर हमने कॉलम लिखा है, कॉलम का नंबर किया है, कॉलम वाइज नंबर देखिए नंबरिंग किया है। यहाँ पर हमें क्या प्रिंट कराना है ये नहीं लिखा है, यहाँ पर हमने कॉलम वाइज प्रिंट करवाया है। अब स्टेप 3 की और स्टेप 3 की ओर पढ़ते हैं। हमारा स्टेप 3 क्या रहेगा? स्टेप 3 में हमें एक जनरल फॉर्म में लिखना है। एक फॉर्म में लिखना है कि इफ़ कंडीशन में हम क्या क्या लिख सकते हैं वो हमको लिखना है। स्टेप 3, ठीक है, उसमें भी आई और जे 2 रो और कॉलम्स होंगे। ठीक है, और उसको हमको जनरलाइज फॉर्म में लिखना। हम क्या ऐसे लिखे कि वो वैल्यू को प्रिंट करवा दे। ठीक है, तो आई हमारा रहता है रो को डिफाइन करता है एंड जे हमारा डिफाइन करता है क्या? कॉलम को। तो कितने रो है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, ये 7 हमारे पास क्या है? रो है। अब हम इसको आई के टर्म में डिफाइन करेंगे, मतलब हम ऐसा क्या वैल्यू लिखे जे का ताकि यहाँ पर प्रिंट हो जाए। तो ऐसा हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम 7 और 7 से छोटा ये अगर वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, तो मेरा जब जब 7 और 7 से छोटा कॉलम नंबर आएंगे तब तब ये 6, 5 इंटीजर नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जे लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, वैसे ही हम लिख सकते हैं नीचे जे लेस देन इक्वल टू 6। तो वैसे ही हम सारे कैरेक्टर को, सारे इंटीजर वैल्यू को लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर सारे वैल्यू को लिख लिया है। अब इस जितने भी वैल्यू है इसको इफ़ कंडीशन में हम नहीं लिख सकते हैं। जो हमने फॉर लूप लगाए हैं, हमने कोड ब्लॉक्स में हमने जो पैटर्न बनाया है, मतलब जहाँ पर हमको फॉर लूप बना करके हमको इस स्टेप्स बाय स्टेप्स को लिखना है, उसमें हमको इफ़ कंडीशन में ये कंडीशन को लिखना होता है। तो ये हम आगे के वीडियो लेक्चर अगर आप देख रहे हो तो आप ये अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आपको बेसिक कोडिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो पैटर्न में, तो आप पैटर्न का फर्स्ट वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखिए। तो हम मेरा 4th वाला स्टेप क्या आता है? 4th स्टेप में हम क्या करते हैं? जनरलाइज फॉर्म में उसको ले आते हैं। तब हम क्या कर सकते हैं? उस जनरलाइज फॉर्म में ले आए, यानी अब हम इफ़ कंडीशन में ये 4th वाला स्टेप को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मेरा जनरलाइज फॉर्म में लाने के बाद क्या है कि अगर हम
क्या ऐसा वैल्यू लिखे यहाँ पर जे मेरा लेस देन इक्वल टू तो रहेगा ही रहेगा। तो लेकिन मेरे पास दो वेरिएबल है, यही दो वेरिएबल को यूज़ करके हमको ये कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, तो मेरे यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप थोड़ी देर सोच के देखिए, अगर हम 8 माइनस आई लिख देते हैं, यानी 8 माइनस 1 7, 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 3 5, तो इस प्रकार से वैल्यू आने लगते हैं और जब जब ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा तब तब ये नंबर सब प्रिंट हो जाएंगे। तो ये हम कंडीशन इफ में लिख सकते हैं। और एल्स कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं? एल्स कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि जब जब ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं किए तब एल्स में स्पेस प्रिंट हो जाओ। स्पेस प्रिंट होने का मतलब ये पार्ट मेरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ लिख देते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? 8 माइनस, अगर आई लिख दे माने हमारा कंडीशन निकल चुका है। ओके, लेकिन हमको यहाँ पर इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवाना है, इसलिए एक एक्स्ट्रा वेरिएबल मानना पड़ेगा के, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा 1 से इनिशिएट होगा और देन उसके बाद मेरा वैल्यू डिक्रीज करेगा। ओके, तो मेरा वैल्यू डिक्रीज करते जाएगा। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि पहले इंक्रीज कर रहा है देन डिक्रीज, ओनली यहाँ पर वैल्यू इनिशिएट हो रहा है और डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो वैसे ही हमको लिखना है, वैल्यू को इनिशिएट करना है एंड डिक्रीज करना है। तो के का वैल्यू हमको इस प्रकार से मानना है कि वैल्यू हमको पता चल जाए। अब हम यहाँ 6 फर्स्ट रो में 6 प्रिंट कराना है। तो 6 प्रिंट कराने के लिए हम क्या करें? आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। यहाँ पर ना रो है ना कॉलम, अगर यहाँ पर ही 1 प्रिंट करवाना रहता 6 के जगह में, तो हम आई को प्रिंट करवा सकते थे या जे को प्रिंट करवा सकते थे, ये कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर यहाँ 2 प्रिंट कराना है तो वैसे, बट यहाँ पर 6 से स्टार्ट हुआ है, देन 5 से स्टार्ट हुआ है, देन 4 से, देन 3, देन 2 1। ऐसा कौन सा वैल्यू हम ले, के का ऐसा कौन सा वैल्यू ले ताकि वहाँ पर 6 पहले मेरा इनिशियल वैल्यू प्रिंट हो जाए। यानी हमको इफ़ कंडीशन के पहले जहाँ पर लूप स्टार्ट हो रहा है हमको के का वैल्यू पहले इनिशिएट करना पड़ेगा। तो हम कौन सा वैल्यू के का इनिशिएट करें ताकि प्रिंट ऐप में हम के का वैल्यू प्रिंट करवा दें। यदि हम के का वैल्यू यहाँ पर अगर लिख देते हैं कि एक वेरिएबल माने हैं, उसका अगर वैल्यू अगर हम लिख देते हैं के इक्वल टू 7 माइनस आई, अगर 7 माइनस हम आई कर देते हैं, यानी 7 माइनस आई करने का मतलब क्या है कि 7 माइनस आई मतलब आई का वैल्यू जब 1 रहेगा, देन 7 माइनस आई 6 प्रिंट करवा दो, देन के का वैल्यू डिक्रीज करो। ठीक है, फिर उसके बाद के 7 माइनस 2 यानी 5 से इनिशिएट करा दो, देन वैल्यू डिक्रीज करो। 7 माइनस 3 जब रो का वैल्यू 3 होगा, देन 3 यानी 4 से डिक्रीज करो। 7 माइनस 4 यानी 3, देन डिक्रीज करो। 7 माइनस 5 यानी 2, देन डिक्रीज करो। तो यानी ये जो वैल्यू हमने के का माना है ये इनिशिएट वैल्यू है, जो कि हम पहले ही मान लेंगे और इसके बाद वैल्यू को डिक्रीज करवाएंगे। तो इस प्रकार से हम मेरा इफ़ कंडीशन भी मिल गया है और के का वैल्यू इंटीजर को प्रिंट कराने के लिए कहाँ से इनिशिएट करना है ये भी मिल गया है। तो अब हम कोडिंग में आते हैं और फॉर लूप का यूज़ करके हम इस कोडिंग को कंप्लीट करते हैं। तो हम ये कोडिंग में आ गए हैं, कोड ब्लॉक्स में कोडिंग कर रहे हैं। हमने यहाँ फॉर लूप लगाया है, के वेरिएबल मान लिया है। फॉर लूप में हमने आई को रो में 7 तक चलाया है, देन उसके बाद हमने कॉलम को भी 7 तक चलाया है। इफ में कंडीशन लिखना है और के का वैल्यू हमें इनिशिएट करना है। तो के का वैल्यू हम कहाँ से इनिशिएट करने लिए थे कि हमें 7 माइनस आई से के का वैल्यू को इनिशिएट करना है, यानी 6 से हमको वैल्यू को प्रिंट करवाना है। अब हमको इफ़ कंडीशन में लिखना है। तो इफ़ कंडीशन में हमारा क्या था, जे लेस देन इक्वल टू 8 माइनस आई था। तो जे लेस देन इक्वल टू 8 माइनस आई हमने लिख लिया। अब इसी वैल्यू को हमें प्रिंट करवाना है, बट क्या देखे थे कि 6 के बाद 5 4 3 2 1 0 तक वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, यानी प्रिंट एफ के बाद के का वैल्यू क्या करो, डिक्रीज करो। ये एक कंडीशन हुआ, तो प्रिंट एफ के बाद के का वैल्यू डिक्रीज करो। तो अब हम इस प्रोग्राम कंपाइल और रन करा कर देखते हैं। हमारा प्रोग्राम कंपाइल और रन करेगा, कोई भी एरर हो तो ये ज़रूर बताएगा। पूरा प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो प्रोग्राम कंपाइल और रन किया,
देखिए जो भी हमें प्रिंट करवाना था, जैसा पैटर्न, सेम वही पैटर्न मेरा प्रिंट हो चुका है। तो यानी ये कोडिंग जो हमने किया है 4 स्टेप्स को सॉल्व करके, 4 स्टेप्स की मदद से ये कोडिंग जो हमने किया है फॉर लूप का यूज़ करके, ये पूरा ही परफेक्ट है, एकदम कहीं भी एरर नहीं है, सेम वही पैटर्न प्रिंट हुआ है। तो अब एक बार कोडिंग में देख लेते हैं, जो हमने 4 स्टेप को सॉल्व किया है वहाँ पर एक बार मिला के देख लेते हैं। आप इस कोडिंग को पूरे अच्छे तरीक़ा से देख लीजिए, इसको अच्छे तरीक़ा से समझ लीजिए। तो ये 4 स्टेप्स एकदम जनरलाइज फॉर्म में किया गया है। ये 4 स्टेप्स को फॉलो कीजिए एंड कोई भी पैटर्न को आप प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, सबसे इजी वे है, हम हर एक में सेम वे में हम कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप पैटर्नों के पूरे सीरीज़ को देखिए, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि हम एक ही पैटर्न यानी 4 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं शुरू से, स्टार्टिंग से। देखिए सेम वही पैटर्न जो यहाँ पर हमने 14 नंबर पैटर्न लगाया था, वही पैटर्न हमें यहाँ पर प्रिंट करने को मिला है। तो आपको इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से समझना है, हर एक स्टेप्स को अच्छे से समझना है और इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना है। आप कोई भी पैटर्न को प्रिंट करवा सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर मेरा यहीं पर समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट पैटर्न के साथ मिलेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे और यही 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आते रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।